यूरोप का एक जाने माने देश जिसका नाम है नीदरलैंड, यहाँ कोई भी जा सकता है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो यूरोप में, वो भी शेंजन जोन में जाके काम करने का, तो नीदरलैंड एक बेहतरीन कंट्री हो सकता है आपके लिए, जहां पर आप लाखों का इनकम कर सकते हैं, भले ही आप कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, बशर्ते आपका एज जो रिक्वायर्ड है उस एज से ऊपर नहीं होना चाहिए। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितना रुपया आप कमा सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, इतना समय आपको अपने लिए देना है ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए, कई लोगों का मानना है कि जिन्हें डच नहीं आता है, जिन्हें फ्रेंच नहीं आता है, वो नीदरलैंड नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आपको इंग्लिश भाषा आता है, अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इजीली नीदरलैंड में जाके काम कर सकते हैं। नीदरलैंड का जो मेन भाषा है वो डच है। इसके अलावा फ्रीशन ही बात करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और कई लैंग्वेज बात होती है, जैसे कि तुर्किश लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है। तो दोस्तों, ये मत सोचना कि आपको तुर्किश आने से आप जा सकते हैं, या अरबिक आने से जा सकते हैं, या डच आने से जा सकते हैं, या फ्रीशियन लैंग्वेज आने से जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश भाषा आता है तो आप नीदरलैंड में जाकर काम कर सकते हैं। नीदरलैंड में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपको काम मिलता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत ज्यादा बनते हैं। दूसरा यहां पर बहुत ज्यादा होता है वो है फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर, और इसमें सिर्फ ट्यूलिप जो फ्लावर होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन होता है, और इसके लिए उनको बहुत वर्कर की जरूरत पड़ता है। इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा वेयर हाउस होता है, जिसे वो वहां पर इकट्ठा करते हैं फ्लावर्स को, और वहां पर फिर वो पैकिंग करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कौन कौन सा जॉब वैकेंसी से फिलहाल मैं बताऊंगा। इसके अलावा यहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो इनका मेन बिजनेस जो है दोस्तों ट्रेडिंग का होता है, एक्सपोर्ट का। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैंने कहा, केमिकल का मैंने कहा, फ्लावर प्रोडक्शंस मैंने कहा। तो ये सब प्रोडक्शन होने के बाद ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। और इसीलिए ये रिच कंट्री है यूरोप में। और यहां पर अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप समझ जाइए लाखों का इनकम कर सकते हैं। कितना एग्जैक्टली इनकम होता है मैं बताता हूं। फिलहाल हम जानते हैं कौन कौन सा वैकेंसीज में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला वैकेंसीज है जो कम पढ़े लिखा है, जैसे आप मिनिमम 8th क्लास के पास हैं, तो आप जा सकते हैं फार्मिंग जॉब में, एग्रीकल्चर में, ठीक। अगर एग्रीकल्चर में अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 8वीं पास अगर आप किए हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आता है, समझ में आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में सैलरी जो ऑफर किया जाता है 1200 यूरो। यहां पर जो करेंसी है वो यूरो में होता है, तो आपका जो मिनिमम सैलरी होगा वो 1200 यूरो होता है पर मंथ का। महीना में आपको 24 दिन काम करना होता है, 6 दिन ऑफ होता है, जिसमें 2 दिन आप ओटी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 दिन ओटी कर सकते हैं। पर डे आप काम कर सकते हैं 8 घंटा, और सप्ताह में आप काम कर सकते हैं 5 घंटा, ठीक है। समझ में आ गया। और सैलरी जो है आपको मंथली मिलता है, हावरली नहीं मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या वहां पर आवरली बेसिस मिलता है क्या, तो आवरली बेसिस जो सैलरी मिलता है वो लोकल लोगों को मिलता है। अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आपको मंथली बेसिस में सैलरी मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है फ्री फूड एंड एकोमोडेशन, रहना और खाना। खाना आपको ऑन ड्यूटी मिलेगा, ऑफ ड्यूटी में आपको खुद को खाना बनाना पड़ेगा। हालांकि नीदरलैंड में जहां पर आप रहेंगे वहां पर गैस पाइपलाइन कंपनी के खर्चे में दिया जाता है, यानी कि जो एकोमोडेशन देंगे सब खर्चा कंपनी देगा। आपको सिर्फ अपना रॉ मटेरियल लाना है, खाना बना के खाना है। और अच्छी बात भी है, एक टाइम अगर कंपनी में खाते हैं तो एक टाइम आप खुद बना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो लाइफ का बैलेंस है खाने पीने के मामले में बराबर रहेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन है। जो दूसरा जॉब है जैसे केमिकल फैक्ट्री में, तो केमिकल में क्या होता है, अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है या केमिकल इंजीनियरिंग किया है तभी जाके जॉब मिलेगा, क्योंकि ये अलग सा काम है, एक्सपीरियंस वाला काम है, और मतलब स्किल्स वाला काम होता है, तो उसमें सब अप्लाई नहीं कर सकते। बट जिन्होंने भी केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हो, ITI में केमिकल किया हो, वो यहां पर जाके काम कर सकते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो जिन्होंने भी ITI इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग काम किया है, या अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पढ़ाई किया है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, आपको जॉब इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3 बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक। जैसे मैंने इस काम का जिक्र नहीं किया वेयर हाउस का, तो आप वेयर हाउस में जा सकते हैं। चूंकि ये जो देश है दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग है तो कंपलसरी यहां पर बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा वेयर हाउस होगा। और वेयर हाउस में कई डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा कि वेयर हाउस में कौन कौन सा पोजीशंस फिलहाल ओपनिंग है।
हालांकि इसमें बहुत सारे वैकेंसीज हैं। जो अभी अप्लाई करेगा मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर 15 तक, उनका जो फ्लाई है वो जून या जुलाई में होगा, क्योंकि जो प्रोसेस होता है लगभग 7 से 8 महीना का समय लगता है। ठीक, और दिसंबर 15 के बाद जनवरी 15 तक वहां पर मैक्सिमम छुट्टी रहता है, कोई काम नहीं होता है। लेकिन उसके बाद अगर अप्लाई करना सोचे तो नहीं होगा। जिसको भी अप्लाई करना है वो नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ के बीच में ही अप्लाई करना होता है, तभी जाके आप जुलाई में फ्लाई कर, जुलाई या अगस्त तक फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं अगले साल अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा मंथ ऑफ मई या जून में, जो फिर से फ्लाई होगा नवंबर या दिसंबर महीना में। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर आपको जून जुलाई तक फ्लाई करना है या अगस्त के बीच में फ्लाई करना है तो आपको नवंबर और दिसंबर के बीच में अप्लाई करना होगा। जॉब जो है, आप अगर देखेंगे गूगल में, एम्स्टर्डम इसका कैपिटल सिटी है, तो ये मत सोचना कि मुझे एम्स्टर्डम में जॉब मिल जाएगा। नहीं, आपको नॉर्थ में भी जॉब मिल सकता है, साउथ में जॉब मिल सकता है, ईस्ट में या वेस्ट में कहीं भी जॉब मिल सकता है। ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका जो जॉब होने वाला है वो सिटी में होने वाला है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जहां जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जॉब मिलेगा, या जहां पर फार्मिंग एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, वहां पर आपको जॉब मिलेगा। हालांकि जो वेयर हाउस है वो सिटी के आसपास होता है, सारे प्रोडक्शंस को वो कैरी करके लाते हैं और वेयर हाउस में रखा जाता है। तो सैलरी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको आपको जानना है। जैसे मैंने कहा था एज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया यहां पर, तो आपका जो एज है 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर होना चाहिए। 45 के बाद भी लेते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर। अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप मेडिकली फिट हैं, तभी जाके आपको रिक्रूट करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका यूरोपास सीवी, कवर लेटर, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका वर्किंग वीडियो है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, और बाकी जो भी एक्सपीरियंस लेटर अगर होगा हो जाता है। प्रोसेस मैंने बता दिया, 7 से 8 महीने का समय लगता है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये जो नंबर दिए गए इस नंबर पर कॉल करें, या फिर आप फ्री में जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ऑनलाइन में इतना आसानी से आपको जॉब नहीं मिलता है। आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकता है, उसके बाद भी मिले ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो कोशिश करें, ये जो नंबर दिए इस नंबर पे कॉल करके अपना स्लॉट बुक करें। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आपको जॉब मिलता है, क्या खर्चा होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।